अब की बेर प्रभु डूबी न जाऊं, तू मोहे पार लगइयो श्याम मोरी नाथ मोरी हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो श्याम मोरी अखियन आगे रहियो। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। बोली सांवरिया सरकार की जय हो। श्री राधे। आज कथा का तृतीय दिवस है, यानी कि तीसरा दिन। तृतीय दिवस की वेला में आज की बड़ी सुंदर कथा है, महाभारत की कथा, जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार महाभारत हुआ और किसकी गलती के कारण हमें ऐसे ही शब्द बोलने चाहिए जिससे किसी को बुरा न लगे। कट वचन कभी नहीं बोलने चाहिए, जब भी बोले तो सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी ने जो पांचाली है, पांचों पांडवों की पत्नी, जिन्होंने ऐसे ऐसे कट वचन कहे जिसके कारण महाभारत हुआ, तो हमें ऐसे कट वचन कभी नहीं बोलने चाहिए जो सामने वाले को बुरे लगे। आइए ध्यान देते कि महाभारत कैसे हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया तो उसमें ये पांचों पांडव पांडु महाराज के पुत्र थे। और जो दुर्योधन के पिता थे उनका नाम धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र और पांडु महाराज ये दोनों सगे भाई थे। पांडु महाराज से 5 पुत्र हुए, 5 पांडव, और धृतराष्ट्र से 100 पुत्र होते हैं, जिनमें से एक पुत्र का नाम दुर्योधन है। धृतराष्ट्र ये बचपन से अंधे थे, नेत्रहीन थे, इन्हें दिखाई नहीं देता था। धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे, तो एक दिन पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पांचों पांडवों के पास जिस समय दुर्योधन जाते हैं, तो महलों में विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखलाई। जिस समय दुर्योधन महलों में गए तो विश्वकर्मा ने नियति दिखलाई कि दुर्योधन आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। दुर्योधन को दिखा कि जहां जल है वहां थल दिखाई देने लगा, और जहां थल है वहां जल दिखाई देने लगा। और जिस समय देखा दुर्योधन के साथ ऐसा हो रहा था, जहां पानी भरा है वहां तो सूखा स्थान दिखाई दे रहा था, और जहां सूखा स्थान है वहां जल भरा हुआ दिखाई दे रहा था। दुर्योधन आगे बढ़ा, देखा कि जल भरा हुआ है, तो दुर्योधन ने अपनी धोती ऊंची कर ली। जाकर के देखा तो वहां जल था ही नहीं। बार बार दुर्योधन के साथ ऐसा हो ही रहा था, तो दुर्योधन समझ जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो ही रहा है। दुर्योधन समझ गया कि जहां मैं जल समझता हूं वहां जल होता नहीं, वहां थल होता है, और जहां थल समझता हूं वहां जल होता है। तो दुर्योधन समझ जाता है, आगे बढ़ा तो एक जगह वास्तविक जल भरा हुआ था। दुर्योधन ने देखा कि यहाँ जल दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ जल होगा नहीं। दुर्योधन ने अपनी धोती नीचे कर ली। जैसे ही दुर्योधन ने धोती नीचे की,
छत पर खड़े होकर के पांचाली द्रौपदी स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के अपने केसों को सुखा रहे थे। आगे बढ़ी, दुर्योधन जैसे ही आगे बढ़ा तो जाकर के दुर्योधन जल में गिर जाता है। बोली गोविंद भगवान की। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, जैसे ही दुर्योधन आगे बढ़ा तो आगे जाकर के देखा कि जल वास्तविक भरा हुआ है। दुर्योधन ने समझा कि यहाँ मुझे जल दिखाई दे तो रहा है लेकिन यहाँ जल होगा नहीं, तो दुर्योधन ने अपनी धोती नीचे कर ली, आगे बढ़ा तो आगे जाकर के उसी जल में गिर जाता है। द्रौपदी छत पर खड़ी हुई अपने केसों को सुखा रही थी तो द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और द्रौपदी के मुख से निकल गया, क्या देवर जी आपको दिखाई नहीं देता? वास्तविक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये द्रौपदी ने कह दिया। द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये बात दुर्योधन के लग जाती है प्यारे। दुर्योधन खड़ा हुआ। दुर्योधन ने सोचा पांचाली की इतनी हिम्मत कि मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा। दुर्योधन ने उसी क्षण कसम खाई कि पांचाली तूने मुझसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, मैंने यदि तुझे अपनी भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंगह पे नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। ये प्रतिज्ञा कर ली दुर्योधन ने। इसी बात पर महाभारत हुआ। द्रौपदी ने ये जो शब्द बोला कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, द्रौपदी यदि ये कटवचन ना बोलती और ना ही महाभारत होता। प्यारे हमारी ये जीभ एक है, अकेली एक मांस का लोथड़ा जिसमें एक भी हड्डी नहीं है, एक अकेली जीभ, और ये 32 पहरेदारों के बीच में रहती है। 32 पहरेदार कौन है? दांत। ये अकेली जीभ 32 पहरेदारों के बीच में रहती है और इसको डर भी है कि मैं 32 पहरेदारों के नीचे आई तो काटी जाऊंगी। डर भी है यदि 32 पहरेदारों के नीचे आ गई तो काटी जाएगी, लेकिन फिर भी इतना चलती है, कैंची की तरह कच कच चलती रहती है। एक अकेली जीभ। प्यारे यही जीभ है, इसी से आप चाहो तो कट वचन बोल सकते और आप चाहो तो मीठी बाणी भी बोल सकते। और ये भोजन खाने में तो मीठा पसंद करती है। जीभ खाएगी तो मीठा पसंद करेगी, सोचेगी अरे भैया रसगुल्ले मिल जाए तो आनंद आ जाएगा, अरे भैया जलेबियां मिल जाए तो आनंद आएगा। खाना तो मीठा पसंद करती है लेकिन बोलती हमेशा तीखा है, हमेशा कड़वा बोलती है। भाई जब मीठा खाती है तो मीठा बोले तो ठीक है, जिसका खाना चाहिए उसका बजाना भी तो चाहिए, लेकिन खाएगी मीठा और बोलती हमेशा कड़वा है, हमेशा तीखा बोलती है। अकेली एक जीभ। प्यारे यदि आप इस बाणी से मीठी बाणी बोलोगे तो आपके पास तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और इसी जीभ से आप किसी के लिए कट वचन बोलोगे आपके पास कोई आने वाला नहीं है। मान लीजिए जैसे कि 10 लीटर पानी में आप चीनी घोर के एक तरफ पांडाल में रख दो, क्या बन जाएगा? शरबत। एक तरफ
पांडाल में 10 लीटर पानी में चीनी घोर के रखने से शरबत बन जाता है, वहीं दूसरी ओर आप पांडाल की दूसरी ओर 10 नींबू काट करके डालना और कुछ समय बाद देखना, थोड़ी देर बाद तमाम चींटियां आकर के किसको घेरेंगी? मीठे पानी को या फिर कटे हुए नींबू को? किसको घेरेंगी? मीठे पानी को, क्योंकि वहां मिठास है और इधर क्या है? खटास। जब चींटियां भी मिठास जानती हैं, हम तो खैर मनुष्य हैं, जहां खटास फैली होगी वहां कोई नहीं जाता, और जहां मिठास होती है ना बाणी में प्यारे, वहां दुनिया जाकर के घेरा लगा करके खड़ी हो जाती है। इसलिए हमें इस बाणी से कोई भी शब्द बोले तो सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, ताकि किसी को बुरा ना लगे। ऐसी बाणी बोलिए मन का पाको, और को शीतल करे, आप शीतल हो। क्योंकि प्यारे बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आप शीतल होए। हमेशा ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो हमारे बोलने से सामने वाले को बुरा ना लगे। अपने हृदय में शीतलता लाइए, कोमलता लाइए, निर्मलता लाइए, तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं? हमेशा कट वचन बोलते हैं। यदि कोई कुछ कह दे तो एक शब्द सहन भी नहीं है हमको। ये भावनाएं हम लोग रखते हैं अपने मन में, अपने हृदय में सहन शक्ति लानी चाहिए, शीलता लानी चाहिए। एक कुम्हार था, घड़े का काम करता था, घड़ा बनाता था। एक दिन उस कुम्हार ने थोड़ी सी मिट्टी ली, और थोड़ी सी मिट्टी लेकर के कुम्हार ने एक चिलम बनाई, और चिलम बनाने के बाद उस कुम्हार ने वही चिलम बिगाड़ दी, और उसी मिट्टी की जिसकी वो चिलम बना रहा था, उसी मिट्टी की उसने सुराही बनाना प्रारंभ कर दिया। और इसी बीच में 100 रुपए राहुल कुमार नगला रंजीत चसराना से, ये हमारे पास में ही है, हमारे गांव से 3-4 किलोमीटर है, जो 13 तारीख से 13 जून से नगला रंजीत में ही कथा होगी हमारी, जहाँ से भैया पधारे हैं। 100 रुपए दान करते हैं, भगवान इन्हें खुश रखे हैं, सदा से बोले बाबा माया के भंडारे बढ़ते रहे। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकाद ऋषि, कुम्हार ने जिस समय उसी चिलम की, उसी मिट्टी से चिलम बनाई, और चिलम बिगाड़ने के बाद उसी मिट्टी की उसने सुराही बनाना प्रारंभ कर दिया। मिट्टी ने कहा, रे भैया, अभी अभी तू मुझे जो चिलम बना रहा था, और चिलम बिगाड़ने के बाद तूने मुझे सुराही का आकार क्यों दिया? कुमार ने कहा, मेरी मर्जी, मैं जो बनाऊं वो मेरी इच्छा के ऊपर है। मिट्टी से आवाज आई, अरे भैया, तुझे खुशी हो या ना हो, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। बोले, तुम्हें क्यों खुशी है? मिट्टी ने कहा कि भैया, अभी अभी तुम मुझे जो चिलम बना रहे थे ना, चिलम बनाते तो मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती। तुमने जो मुझे अब सुराही बनाया है, तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता पहुंचाऊंगी, दूसरों को भी शीतल रखूंगी।
इसलिए प्यारे हमेशा ऐसे वचन बोलो, चिलम मत बनो, एक सुराही की तरह रहिए। जो मिट्टी की सुराही शीतल रहती है। फर्क कितना है मिट्टी दोनों की, उसी मिट्टी की चिलम, उसी मिट्टी की सुराही, लेकिन फर्क इतना है कि वो चिलम खुद भी सुलगती है और दूसरों को भी सुलगा देती है, दूसरों की जिंदगी में आग लगा देती है। और उसी मिट्टी की एक तरफ सुराही बनी होती है। उतना फर्क है कि सुराही खुद भी शीतल रहती है और दूसरों को भी शीतलता पहुंचाती है। इसलिए प्यारे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें व्यक्ति के रंग रूप पर नहीं, हमें व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए कि व्यक्ति के अंदर कैसे गुण हैं, किस प्रकार का व्यक्ति है, तो व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए। नमक और चीनी दोनों को देखा होगा, नमक और चीनी दोनों देखने में एक समान होते हैं और दोनों ही जल में बड़ी आसानी से घुल भी जाते हैं, बहुत आसानी से। और दोनों के गुण, लेकिन दोनों के जो गुण होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। जहां एक और नमक पानी में घुलने के पश्चात उसके स्वाद को और भी खारा बना देता है, वहीं दूसरी ओर चीनी जल में घुलने के बाद उस जल के स्वाद को और भी मीठा बना देता है। इसलिए प्यारे नमक और चीनी दोनों का रंग रूप देखने में एक समान होता है, दोनों दिखने में एक समान है और दोनों जल में आसानी से घुल भी जाते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि नमक जब पानी में घुलता है तो उसके जल के स्वाद को और भी खारा और भी कड़वा बना देता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर चीनी जल में घुलने के पश्चात उसके स्वाद को और भी मीठा बना देती है। इसी प्रकार प्यारे जीवन में हम अनेकों मनुष्यों से घुलते मिलते रहते हैं, कुछ नमक की भांति तो कुछ चीनी की भांति। कुछ नमक की भांति हमारे जीवन में खारापन बढ़ा देते हैं तो कुछ चीनी की भांति उसकी मिठास को बढ़ा देते हैं। इसलिए प्यारे व्यक्ति के रूप रंग को नहीं, उसके गुणों को महत्व दीजिए। लेकिन यहाँ देखा जाए तो आजकल लोग सूरत देखते हैं, सूरत से सुंदर है कि नहीं है। जो सुंदर लोग होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, उनको बिठाया जाता है, और जो सुंदर नहीं होते, जो गुणों से सुंदर होते, उनको निकाल फेंक दिया जाता है। पहचानिए, अपने हृदय की आंखों से पहचानो कौन संसार में कैसा है। प्यारे बुराइयां करने वाले तो तमाम लोग मिलते हैं, एक दूसरे में फूट डलवाने वाले भी अनंत मिलते हैं, लेकिन हमें दूसरों की बातों में पढ़ करके कभी अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भूली भागवत महापुराण की आज दुर्योधन ने जिस समय ये प्रण किया कि पांचाली तूने मुझसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, मैं ये कसम खाता हूँ कि यदि मैंने तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपनी जंगह पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। ये दुर्योधन ने प्रण कर लिया। दुर्योधन दौड़ा दौड़ा गया और जाकर के दुर्योधन के मामा हैं शकुनी, दुर्योधन के मामा
शकुनी ने कहा भांजे क्या बात है, आज इतना उदास क्यों हो? उसी समय दुर्योधन ने अपने मामा को सारी बात बताई तो शकुनी ने आग लगाना प्रारंभ कर दिया। कहते ना प्यारे मामा जितने हुए सबने महाभारत ही करवाया। एक मामा शकुनी हुआ, एक मामा माहिल, एक मामा मारीच और एक मामा कंस। जितने मामा हुए सबने महाभारत ही करवाया। कहते कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। साले को घर में रखना है 2-4 दिन रखिए, 10 दिन रखिए, ज्यादा से ज्यादा रखोगे तो तब तक नहीं जाएगा जब तक आपके घर में महाभारत नहीं करवा देगा। इसलिए 2-4 दिन तक रखिए। बोली गोविंद भगवान की। आज दुर्योधन ने जाकर के अपने मामा शकुनी से कहा तो शकुनी ने कहा भांजे पांचाली की इतनी हिम्मत, तुम चिंता न कीजिए, एक काम करो, 5 पांडवों को आमंत्रित किया जाए और 5 पांडवों से कहना हम उन्हें धोखे से बुला करके उनके साथ जुआ खेलने का प्रस्ताव रखेंगे और जुआ खेलेंगे। जुए में 5 पांडवों के साथ छल करके उनसे सब कुछ जीत लेंगे। ये बात जिस समय कही तो उसी समय 5 पांडवों को आमंत्रित किया गया। 5 पांडव आए और 5 पांडव आकर के सबने भोजन पानी किया। मामा शकुनी ने कहा आइए आज जुआ खेलते हैं। दुर्योधन ने कहा भैया बहुत समय हो गया, आज जुआ खेलते हैं और जुए में समय पास नहीं होता तो थोड़ी देर के लिए खेलते हैं। 5 पांडवों ने मना भी किया लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं भैया, समय पास के लिए थोड़ी देर के लिए खेलते हैं। तो जिस समय जुआ खेलने का प्रस्ताव किया, जुआ खेलने लगे। धीरे धीरे 5 पांडवों ने सब कुछ दांव पे लगा दिया और हार जाते हैं। 5 पांडव जिस समय जुए में सब कुछ हार गए तो उस समय द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। द्रौपदी को दांव पे लगाया, द्रौपदी को हार जाते हैं जुए में। तो प्यारे वैसे विचार करने वाली बात है, यहाँ हर जगह स्त्रियों को नीचा दिखाया जाता है, हर जगह। सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग तक हर जगह स्त्रियों को नीचा दिखाया जाता है। स्त्रियों का कोई मान सम्मान नहीं। स्त्रियां यदि कुछ करना भी चाहें तो लोग उस पे भी ऐतराज उठाते हैं। सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग तक स्त्रियों को ही सताया जाता है। यहाँ द्रौपदी के 5 पति थे, उनमें से यदि कोई भी चाहता तो एक जुए में बाजी लगा सकता था, अपने आप को दांव पे लगा सकता था। लेकिन 5 पांडवों के बीच में इकलौती पत्नी को दांव पे लगा दिया। यदि एक दांव पे लग जाता तो द्रौपदी के फिर भी 4 पति रह जाते, 2 लग जाते तो 2 रह जाते, 3 दांव पे लग जाते तब भी एक पति तो द्रौपदी का रह ही जाता था। लेकिन 5 पांडवों ने इकलौती पत्नी को दांव पे लगा दिया, खुद दांव पे नहीं लगे, अकेली पत्नी को दांव पे लगा दिया। और ये प्रथा आज से नहीं बल्कि सतयुग से चली जा रही है। आज इस कलयुग में लोग कहते कि स्त्रियां तो पैर की जूती हुआ करती हैं। कौन कहता है स्त्रियां पांव की जूती हैं? अरे स्त्रियां पांव की जूती नहीं। यदि पति परमेश्वर होता है तो स्त्रियां भी, पत्नी भी माता लक्ष्मी का स्वरूप हुआ करती हैं।
और ये आज से नहीं हो रहा। स्त्री कहती है कि मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली मैं फुलवारी हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी मैं सीता हूँ। लेकिन पुरुषों की इस दुनिया ने ऐसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग में गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ, तुम्हारा उद्धार त्रेता युग में भगवान के आने से होगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा अग्नि परीक्षा के लिए, तो माता सीता ने अग्नि परीक्षा भी दी। क्यों? क्योंकि माता सीता इतने वर्षों तक रावण के यहाँ लंका में रही। तो भगवान श्री राम ने सीता से अग्नि परीक्षा के लिए कहा। माता सीता यदि राम की पत्नी थी तो राम भी तो माता सीता के पति थे। माता सीता चाहती तो अपने पति राम से कह सकती कि मैं यदि अग्नि परीक्षा दूंगी तो तुम भी मुझसे दूर रहे, तुम भी अग्नि परीक्षा दीजिए। लेकिन माता सीता ने ये बात नहीं कही। द्वापर में आकर के पांचों पांडव द्रौपदी को हार गए, दांव पे लगा दिया। और इस कलयुग में स्त्रियों को दहेज की प्रथा खाई जाती है। हर युग में स्त्रियों को सताया जाता है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने में मन घबराता है। लेकिन प्यारे, स्त्रियां कभी किसी से कम नहीं हुआ करती। स्त्रियों का माता लक्ष्मी का रूप है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि स्त्री कुछ नहीं, स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए, ये बात तो सत्य है कि स्त्री को हमेशा स्त्रियां पर्दे में ही शोभा देती हैं। लेकिन जब लोग इनको सताते हैं तो बेटी भगवान से कहती है, बचपन से लेके जब तक बेटी माँ के गर्भ में रहती है और जब तक उसका देहांत नहीं हो जाता, तब तक ये पुरुष उन स्त्रियों को सताते चले आते हैं। एक दिन बेटी भगवान से कहती है, हे विधाता, कि कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। कभी तो विधाता बेटी कहती है कि भगवान बेटी बना करके मैंने कौन सी सजा की, मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे ये सजा मिल रही है कि आपने मुझे बेटी बना करके भेजा। ये दुनिया बेटियों की कदर नहीं करती है, ये दुनिया बेटियों को समझती नहीं है। बेटी कहती है भगवान से कि प्रभु, किसी ने मुझे कोख में मार डाला, बेटी कहती है प्रभु कि किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला, किसी ने समझ बदुआ मुझको पाला। खटकती रही मैं
सबकी निगाह पर खटकती रही मैं, सबकी निगाह पर सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर, कभी तो विधाता। यदि बेटी कोख में होती है तो लोग कोख में ही हत्या कर देते हैं, लेकिन यदि जन्म देवी दिया बेटियों को तो जन्म देने के बाद जब वो सयानी होती है तो उसके साथ क्या क्या होता है कि हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं, कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं, कि कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं, सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर, कभी तो विधाता। बेटी जब सयानी होती है तो कहीं पर लुटती है तो कहीं पर बेची जाती है। ये जब होता ही रहता तो भगवान से बेटी जब कहती है तो पता है भगवान क्या कहता है, ये दुनिया भले स्त्रियों को नीचा दिखाए लेकिन भगवान कहता है कि हे बेटी कि विधाता कहे बिन तुम्हारे ओ बेटी, विधाता कहे बिन तुम्हारे बेटी, न मैं होता और ना ये दुनिया ही होती, न मैं होता और ना ये दुनिया ही होती, तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर, कभी तो विधाता। आज भगवान भी कहता है कि बेटी यदि इस संसार में स्त्रियां नहीं होती तो सृष्टि की रचना ही नहीं होती, क्योंकि सारे संसार की रचना एक स्त्री से ही तो हुई है। आज द्रौपदी को जिस समय पांचों पांडव भरी सभा में हार जाते हैं तो दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा और दुर्योधन एकदम से खड़ा हुआ, दुशासन को आदेश दिया, दुशासन जाओ जाकर के पांचाली को पकड़ करके लाओ और इस भरी सभा में सभी के सामने निर्वस्त्र करो। दुशासन जोर जोर से हंसने लगा, द्रौपदी आज रोने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे विधाता, आज द्रौपदी जिस समय रो रही है तो दुशासन जाकर के हाथ पकड़ करके लेके आया। द्रौपदी ने देखा कि दुर्योधन मुझे निर्वस्त्र करवा रहा है तो द्रौपदी जाकर के भीष्म पितामह के पास में पहुंची। भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गई। पितामह, मैं आपके पुत्र वधू हूँ, मेरी रक्षा करो। यदि आपके पुत्र वधू की लाज इस भरी सभा में चली गई तो आप किसको मुंह दिखाओगे? आज जोर जोर से द्रौपदी रो रही है और भगवान से प्रार्थना करती है, कन्हैया
अपने पतियों के पास में भी जाती है। उनके पतियों ने नीचे नजर झुका ली तो द्रौपदी अंत में जब कोई सहारा नहीं मिलता तो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, प्रभु कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, जुए में पति मेरे हारे बाजी, जुए में पति मेरे हारे बाजी, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो। आज द्रौपदी भगवान से कहती कि विधाता जिनके आगे ये सारा संसार सर झुकाता था, आज वही सभा के बीच में सर झुका करके बैठे हैं। रो करके कहा, तोरत थी जीने की सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना, शोहरत थी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना, शोहरत थी जीने की सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना, देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय आज बदला है कैसा, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, जुए में पति मेरे हारे बाजी, जुए में
द्रौपदी जिस समय रो रो करके भगवान से कहती है कि विधाता, भीष्म पितामह के पास में गई तो पितामह के चरणों में आज गिर जाती है। कहा पितामह, आपके पुत्र बधू आपसे कुछ कह रही है, कुछ बोलते क्यों नहीं हो आप? आज द्रौपदी जोर जोर से कहती है, पितामह गुरु द्रोण कृपाचार्य आदि दया धर्म है नाथ सबने भुला दी। बने अधर्मी सभी इस सभा में, बने अधर्मी सभी इस सभा में, किसी को न मुझ पर दया आ रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो। आज द्रौपदी की पुकार जब कोई नहीं सुनता तो भगवान श्री कृष्ण जिस समय पुकार सुनते भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आते। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही टेर सुनी तो दौड़े दौड़े जाते हैं। सुनी टेर जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन की। सुनी तेरे श्यामा जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन। जिसमें भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कटी तो द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांधी। तो थोड़ा सा चीर द्रौपदी ने भगवान की उंगली में बांधा, उसी का कर्जा चुकाने का समय आज आया है। मेरे प्रभु श्री हरि नारायण एकदम से टेर सुनते हैं तो द्रौपदी को जो वचन दिया उस वचन की याद आती है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि बहन तुमने थोड़ा चीर मेरी उंगली में बांधा, इसका कर्जा मैं अवश्य चुकाऊंगा। तो अपने वचन की याद भगवान श्री कृष्ण को आई तो भगवान दौड़े दौड़े अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा करने के लिए जाते हैं। सुनी तेरे श्यामा जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन की। न की देर पल की सभा में पधारे, न की देर पल की सभा में पधारे, आया सर्वदा पर
श्री कृष्ण जिस समय चीर बढ़ाना प्रारंभ करते हैं, द्रौपदी का चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, लेकिन साड़ी खींचते खींचते इतनी लंबी हो गई कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। खींचना सका चीर दुशासन विहारा, समझ ना सकी मैं मोहन इशारा तुम्हारा। खींचना सका चीर दुशासन विहारा, समझ ना सकी मोहन इशारा तुम्हारा। खींचना सका चीर दुशासन विहारा, समझ ना सकी मैं मोहन इशारा तुम्हारा। ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए ये साड़ी बड़ी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, जुए में पति मेरे हारे बाजी, जुए में पति मेरे हारे बाजी। सभा बीच ये साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। आज दुशासन जिस